हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। बेटा अपना जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम देखिए अपना। द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर मेड इंक्लाइन थीटा। थीटा है बेटा, ये इंक्लाइन थीटा विद वर्टिकल। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग द सिलेंडर। ओके, चलिए। अगर बेटा हमसे यहाँ पे पूछा जाता कि टोटल फ्लक्स बताना है किसका, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इस सिलेंडर से पास हो रहा हो, तो हमारा आंसर क्या होता? जीरो। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स, सॉरी, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस सिलेंडर में एंटर हो रहा है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ओके, लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग द सिलेंडर, जो फ्लक्स या जो, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सिलेंडर में एंटर कर रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स हो बनेगा, वो फ्लक्स हमको निकालना है। कहने का मतलब एंटरिंग फ्लक्स हमको पता करना है। ओके, चलिए मैं इस डायग्राम को नेक्स्ट प्लेस पे प्लेस करता हूं बेटा। ध्यान से देखना बेटा, इसमें देखिएगा। अगर इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा एंटर होता है, ओके, तो ये कहां से बाहर निकलेगा? ये ऊपर वाला जो सर्कुलर लीड है इससे बाहर निकलेगा। चलिए, इसके नीचे अगर मैं एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेता हूं बेटा, तो वो कहां से निकलेगा? ऊपर वाले सर्कुलर लीड से निकलेगा। ओके, बल्कि अपन पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, जो अपन अगर ये सिलेंडर अगर इस तरह से सीधा होता था बेटा, इस तरह से सीधा होता था, तो अपन उसमें क्या करते थे, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक बेटा एक रेक्टेंगल एज्यूम करते थे इसके क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो अपन क्या बोलते थे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ सर्कल में, सॉरी, सिलेंडर में एंटर हो रही है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से बाहर निकल रही है? इस रेक्टेंगल से। ठीक है, देखिएगा सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो सिलेंडर में एंटर होती थी बेटा, वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से बाहर होती थी? रेक्टेंगल से बाहर निकलती थी। ओके, चलिए, तो अपन क्या बोल सकते थे कि भाई जो रेक्टेंगल का फ्लक्स होता था, वही क्या होगा, इस स्पीयर का, सॉरी, इस सिलेंडर का एंटरिंग फ्लक्स होता था। लेकिन यहां पे देखिए बेटा, अब मैं उसी तरह से सोचना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो लाइन एंटर कर रही है, वो लाइन देखिए यहां से बाहर नहीं निकल रही है बेटा। ओके, चलिए, तो फिर क्या किया जाए? तो ध्यान से देखना बेटा, ये वाली बाहर निकल रही है, ये वाली एंटर तो हो रही है सिलेंडर में, ठीक है, और ये रेक्टेंगल से बाहर निकल रही है। जिस तरह ये एंटर हो रही है उसी तरह ये बाहर निकल रही है। ठीक है, लेकिन अब नीचे भी आइए देखिए। अब कुछ देखना, एंटर हुई, लेकिन बेटा ये एंटर सर्कुलर लीड में हो रही है और सिलेंडर से बाहर निकल रही है। इधर सर्कुलर लीड में एंटर हो रही है और इधर सिलेंडर से बाहर निकल रही है। ओके, इधर सर्कुलर लीड में एंटर, इधर से बाहर। ठीक है, चलिए, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये समझिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ध्यान से देखना बेटा। मतलब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये येलो कलर का सरफेस दिख रहा है बेटा, ट्रायंगल क्या, रेक्टेंगल येलो कलर का। इसमें से बेटा जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सिलेंडर में एंटर हो रही है, वो सारी इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं निकल रही है। ओके, तो कुछ तो कहां से बाहर निकल रही है बेटा? कुछ तो यहां से बाहर निकल रही है। देखिए, ऊपर जो सर्कुलर लीड दिख रहा है, इसमें से बाहर निकल रही है। ओके, देखिए, इस सर्कुलर लीड में से बाहर निकल रही है कुछ तो। ओके, और कुछ कहां से बाहर निकल रही है? इस वाले सर्कुलर लीड में से, इस हाफ वाले सर्कुलर लीड में से बाहर निकल रही है। ओके,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिलेंडर में एंटर हो रही है वो सारी इस रेक्टेंगल से बाहर नहीं निकल रही। कहाँ कहाँ से बाहर निकल रही देखिए, जैसे ये ऊपर की दो है, जैसे देखना ये 1 और 2 ये सिलेंडर में एंटर तो हो रही है लेकिन रेक्टेंगल से बाहर नहीं निकल रही। ये येलो कलर का जो सरफेस है, ये ग्रीन कलर की जो हाफ सर्कुलर लिड दिख रहा है ऊपर, उसमें से बाहर निकल रही है। और इधर बेटा इसमें से एंटर हो रही है और इसमें से बाहर निकलती हुई भी नजर आ रही है। ओके, तो फिर इसको अपन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से करेंगे। किस तरह करेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो हम क्या करते बेटा, इन तीनों सरफेस को यहाँ पे लिख दे, बना लेता हूं अलग से मैं। ओके, चलिए ध्यान ध्यान से देखिएगा बेटा। तो देखिएगा बेटा, ये मैंने ये रेक्टेंगल सरफेस यहाँ बना ली, उसके लिए एरिया वेक्टर ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंगल कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। सॉल्व करके देखिएगा क्या यूज होगा, सिर्फ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सॉरी बेसिक ज्योमेट्री यूज होगी बेटा। ठीक है, चलिए फिर एक क्या यूज होगा, एक बेटा मेरे पास ये ऊपर वाला हाफ ग्रीन सरफेस, ये तो A1 बोल देता हूं। इस तरह का है बेटा वो ऊपर वाला सरफेस। ओके, चलिए तो इसका एरिया वेक्टर तो बेटा इस तरह से। ओके, चलिए, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ऐसे, ये तो आ जाएगा बेटा A2 वेक्टर, और ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, चलिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा एक और बना लेते हैं। तीसरा बेटा ये वाला, तो बेटा इसका एरिया वेक्टर यहां और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां। भाई इसका ये जो सरफेस दिख रही है बेटा, ये इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब कोई बोलेगा कि सर आपने तो बोला था कि क्लोज सरफेस का बाहर की तरफ आता है। मैं क्लोज सरफेस नहीं ले रहा बेटा, मैं इस इतने से सरफेस को तोड़ के अलग ले लिया मैंने। ओके, चलिए ये तो हो जाएगा ई वेक्टर, ये हो जाएगा बेटा एरिया वेक्टर, और ये एंगल फिर से 90 माइनस थीटा। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूं बेटा, इन का क्या निकाल लेता हूं, फ्लक्स निकाल लेता हूं। अब मुझे पता है इन तीनों का जो फ्लक्स आएगा बेटा वो किसके इक्वल आएगा, एंटरिंग फ्लक्स के। तो ई एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू, अपन को पता है एंटरिंग फ्लक्स बेटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ध्यान से देखना, अब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड leaving this rectangle। अभी जो रेक्टेंगल है बेटा ये कौन से कलर वाले की बात कर रहा हूं मैं, येलो कलर वाले की। प्लस सेम यही लाइन, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड leaving this to half circular lid। हाफ सर्कुलर लिड। ओके, चलिए देखिए मैं एक बार समझा देता हूं बेटा, जो सारा फ्लक्स इसमें एंटर हो रहा था वो सारा बेटा इस रेक्टेंगल, जो क्रॉस सेक्शन पे रेक्टेंगल है बेटा, यहां से बाहर नहीं निकल रहा था। ओके, कुछ तो इस रेक्टेंगल में से बाहर निकल रहा था, कुछ बेटा ये जो ऊपर सर्कुलर लिड दे रखा है ग्रीन ग्रीन हाफ वाला, इसमें से बाहर निकल रहा था, और कुछ इधर नीचे ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसमें से बाहर निकल रहा था। ठीक है,
तो जो फ्लक्स एंटर हो रहा था वो सारा बेटा कौन सी सरफेस से बाहर निकल रहा था? एक तो ये येलो रेक्टेंगल जो सरफेस है इससे, ऊपर ये जो सर्कुलर लीड है वो, और नीचे ये जो ग्रीन कलर का सर्कुलर लीड है हाफ वाला, इन तीनों में से बाहर निकल रहा था। तो बस इन तीनों का अपन ने फ्लक्स निकाल लेंगे। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड लिविंग रेक्टेंगल। बेटा देखना यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये बेटा ये थीटा एंगल रहेगा, ये 90 माइनस थीटा रहेगा। चेक करके देख लीजिए इसको, थीटा रहेगा, मैंने गलती से 90 माइनस थीटा लिख लिया। ओके चलिए, अब बेटा अपन को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ई ए वेक्टर है ये, चलिए पहले रेक्टेंगल के लिए देखिएगा। ई रेक्टेंगल का एरिया, ध्यान से देखना, ये जो सर्कुलर लीड है बेटा इसका रेडियस आर है, और ये जो हाइट है ये हाइट कैपिटल एच है, ये इसका रेडियस तो आर है, इसका कैपिटल एच है। तो बेटा ये कितना हो गया 2r, और ये लेंथ कितना हो गया h, तो एरिया कितना हो गया 2r इंटू एच। तो एरिया हो जाएगा 2r इंटू एच और cos थीटा प्लस, अब देखना इधर बेटा ई, इस सर्कुलर लीड का एरिया कितना बेटा पाई आर स्क्वेयर बाई 2 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ये तो एक का है, और बेटा दोनों एक ही जैसे है, ई ए टू, दोनों का एरिया भी एक ही है, तो इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस तो बाहर, ये आ जाएगा अपने पास 2e आर एच कॉस थीटा। ओके चलिए, प्लस इस 2 से बेटा ये 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ जाएगा ई पाई आर स्क्वेयर कॉस 90 माइनस थीटा बेटा होता है साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, इसी कॉन्सेप्ट जैसा क्वेश्चन है। ओके चलिए, देखिए स्टूडेंट, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। ये क्या अपने पास एक एल साइड का क्यूब है बेटा, इसका जो ये एक्सिस है बेटा ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पे मतलब ये झुका हुआ है। ओके चलिए, ये क्या है, इससे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रहे और बाहर भी निकल रहे। तो अपन से पूछा गया है कि जो एंटरिंग फ्लक्स है वो बताना अपने को, किसका, इस क्यूब का बताना है, और इसका साइड कितना है एल है। चलिए इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे प्लेस करता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है बेटा, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है, कहाँ से बाहर निकल रही है, ये जो मैंने येलो कलर का जो ऊपर वाला फ्रंट सरफेस बनाया हुआ है यहाँ से बाहर निकल रही है, ये वाली भी वहीं से बाहर निकल रही है, ये वाली क्यूब में एंटर हो रही है और ग्रीन वाले सरफेस से बाहर निकल रही है। ठीक है चलिए, अगर हमारा क्यूब बेटा इस तरह से होता था, हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री एंगल बनाते हुए होता था बेटा, तो ध्यान से देखना जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब में एंटर होती थी वो सारी बेटा इसके क्रॉस सेक्शन पे जो रेक्टेंगल बनता था इस रेक्टेंगल से बाहर निकलती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब में एंटर हो रही है बेटा, कुछ तो ऊपर ये जो ग्रीन सरफेस दिख रही है इसमें से बाहर निकल रही है, सॉरी येलो सरफेस में से, कुछ ये जो क्रॉस सेक्शन पे ग्रीन सरफेस है इसमें से बाहर निकल रही है, और कुछ बेटा ये नीचे जो येलो सरफेस दे रखी है हाफ वाली इसमें से बाहर निकल रही है। ओके, ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है बेटा, ये रेड देखिए ध्यान से, ये वाला रेड, ये वाला रेड, ये वाला रेड, ये एरो डायग्राम में इंक्लूड नहीं है, ये आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि इसका मुंह इस तरह से है। ओके चलिए, तो अब बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व क्या करना है, बस वही करना है कि एंट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है नेगेटिव, तो लिख लीजिए एंट्रिंग फ्लक्स इज इक्वल टू एंट्रिंग फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एंट्रिंग फ्लक्स ध्यान से देखिएगा, इस कर्व सरफेस से पास होने वाला, तो मैं क्या करता हूं, सॉरी कर्व सरफेस ने इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल से पास होने वाला,
तो इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को मैं अलग बना देता हूं बेटा। ध्यान से देखिएगा। इस तरह से बेटा, इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, उधर नीचे की तरफ। ओके, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा इधर। ओके, चलिए, ये तो आ जाएगा ई वेक्टर और ये आ जाएगा एरिया वेक्टर। क्या करा बेटा अपन ने, जैसे ध्यान से देखिए, ये जो सरफेस दिख रही है ग्रीन वाली, इसका एरिया वेक्टर बेटा इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ। ओके, बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से आएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। ओके, चलिए, अब ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है। और इसको ऐसे 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 आगे बढ़ाते हैं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा। ओके, चलिए, तो इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब मैं क्या करता हूं, अपने ये दोनों सरफेस भी बना लेता हूं। कौन से वाले दोनों सरफेस बेटा, ये वाला और ये वाला। ये बेटा दोनों के लिए ई वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर आएगा। देखिए, ये जो ऊपर वाला येलो सरफेस दिख रहा है बेटा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर। ओके, और ई वेक्टर इधर। और एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। सोल्व करके देखिए, 90 माइनस थीटा आएगा बेटा एंगल, 90 माइनस थीटा। इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर, ई वेक्टर इधर, इसमें भी एंगल 90 माइनस थीटा। तो अब जो फ्लक्स आएगा बेटा, एंटरिंग फ्लक्स, किसके लिए निकाल रहा हूं वैसे तो मैं, बेटा इस क्यूब के लिए निकाल रहा हूं। तो एंटरिंग फ्लक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जो एंटरिंग फ्लक्स आएगा उसमें इन तीनों सरफेस से, एक तो येलो सरफेस से, ये जो दो येलो सरफेस दिख रही है उनसे, और जो बेटा ये ग्रीन सरफेस है, इनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लीव करेगा, उसका जो फ्लक्स आएगा वो एंटरिंग फ्लक्स के इक्वल होगा। किसके, इस क्यूब के एंटरिंग फ्लक्स के इक्वल। तो बेटा पहले ग्रीन का निकाल लेते हैं। तो ग्रीन के लिए तो ई ए, ए कितना होगा, देखिए इसका हर साइड क्या, एल, ये भी एल है और ये भी एल है, तो ये भी एल है और ये भी एल है। ठीक है, तो एल स्क्वायर, ई एल स्क्वायर, और बेटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस, अब ऊपर वाले सरफेस के लिए ई, और बेटा इसका जो एरिया आएगा इस ऊपर वाले येलो सरफेस का हाफ का, तो वो आएगा एल स्क्वायर बाई टू। देखिए ये एल बाई टू सरफेस, यहां से लेके यहां तक, तो एल बाई टू इंटू एल कितना हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर बाय टू, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों में कॉस 90 माइनस थीटा आएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। ये किससे आया है, कॉस 90 माइनस थीटा से बना है ये। ओके, चलिए, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि ऊपर भी एक सरफेस है, नीचे भी एक सरफेस है, और दोनों का जो ओरिएंटेशन है वो क्या बेटा, सेम है। ठीक है, मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 माइनस थीटा है, इसलिए डबल कर दिया बस। देखना, ये तो हो जाएगा यल स्क्वायर कॉस थीटा, प्लस बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये हो गया यल स्क्वायर साइन थीटा। ओके, चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया और यल स्क्वायर माइनस बाहर ले लेता हूं। देखिएगा, माइनस तो बाहर है पहले से, यल स्क्वायर बाहर लिया तो अंदर कितना आया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, चलिए, ये बेटा क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा ये अच्छे से। ये आंसर हो गया बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते।
सेम इसी कॉन्सेप्ट पे करते क्वेश्चन को, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बेटा उससे आपकी। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है, कौन है, इसका ये वाला हाइट, जो ये वाला हाइट है बेटा इसका, ये हाइट इसका h है, कितना बेटा, h है ये वाला हाइट। ओके चलिए, रेडियस r है, ये जो नीचे सर्कुलर लीड दे रखा है इसका रेडियस कितना है, r है। और ये जो इसका एक्सिस है बेटा, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ओके चलिए, इसमें भी वही पूछा गया है, फाइंड एंटरिंग फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पासेस बाय सर ये कौन। ओके, अब ये बात ध्यान से देखना बेटा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे प्लेस कर लेता हूं डायग्राम को। देखिए बेटा, जो फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है कॉर्नर के अंदर, वो बेटा यहां से ट्रायंगल से भी बाहर निकल रहा है। ये ट्रायंगल कौन सा बेटा, इसके क्रॉस सेक्शन पे जो यहां पे एंटर कर रहा है वो बेटा ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है, जो यहां पे एंटर कर रहा है वो भी इस ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है, जो यहां एंटर कर रहा है वो भी इस ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है। लेकिन जो यहां एंटर कर रहा है बेटा, वो इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल रहा है। एक सेकेंड, जो यहां एंटर कर रहा है वो इस ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल रहा है। वो कहां से बाहर निकल रहा है, ये जो सर्कुलर हाफ लीड दिख रहा है यहां से बाहर निकल रहा है। यहां जो एंटर करेगा बेटा वो भी यहां से बाहर निकलेगा। मतलब इस जो सर्कुलर लीड के इधर वाले हिस्से के अंदर बेटा, ये जो नीचे दिख रहा है ये आपको हल्का मेहंदी कलर का थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ये वाला बेटा, ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है नीचे वाला ग्रीन, इसको मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूं। ओके चलिए, उसको ब्लैक ही दे देते हैं। ये जो नीचे ब्लैक वाली सरफेस दिख रही है बेटा, इसमें इधर नीचे की तरफ से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर हो रहा है वो इस ट्रायंगल को कट करता हुआ नहीं, या इस ट्रायंगल से पास नहीं हो रहा। ओके चलिए, तो बेटा वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह निकालेंगे, पहले इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूं बेटा, सबसे पहले इस ट्रायंगल को बना लेता हूं मैं, ग्रीन वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है सरफेस वाला, इसको बना लेता हूं मैं। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बेटा इसका इधर, ये तो एरिया वेक्टर, और बेटा ये आ जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो इससे पास हो रहा है। ध्यान से देखना बेटा, एरिया वेक्टर इधर है, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बेटा, थीटा। ओके चलिए, इसके बाद मैं ये वाला जो सर्कुलर लीड है ये बना लेता हूं बेटा। अब जो सर्कुलर लीड है बेटा, इसके लिए इलेक्ट्रिक, ये सॉरी, एरिया वेक्टर ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर तो ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो एंटरिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा, एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस हो रहेगा। ये एंटरिंग फ्लक्स बेटा किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, ये एंटरिंग फ्लक्स अपन निकाल रहे हैं, ये जो अपने पास कौन गिवन है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है उनकी वजह से फ्लक्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके अंदर एंटर कर रही है कौन के अंदर, वो कहां कहां से बाहर निकल रही है, एक तो इस ट्रेंगुलर सरफेस से और एक ये सेमी सर्कुलर लिड से बेटा। तो इसका रेडियस तो r है। ओके चलिए, ये लेंथ कितना है h, और ये कितना है 2r। भाई ये लेंथ h दे रखा था अपने को, ये वाला लेंथ, ये लेंथ इसका h था और रेडियस r है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2r। ओके चलिए, तो अब देखना ई ए कॉस थीटा, भाई ई ए कॉस थीटा, इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई एरिया क्या है बेटा ट्रायंगल का, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट इंटू कॉस थीटा प्लस, अब ये तो एक ही है, बस ये जो सर्कुलर लीड देख रखा है बेटा हाफ वाला, ये एक ही है, दो नहीं है। ओके, तो इसके लिए कैसे निकालूंगा, ई एरिया क्या है इसका, पाई आर स्क्वेयर बाई टू कॉस, ये बेटा 90 माइनस थीटा। ओके, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, कितना हो जाएगा अपने पास, ये तो माइनस में, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो ये हो जाएगा ई आर एच कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा अपने पास ई पाई आर स्क्वेयर बाई टू और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये अपना आंसर हो गया बेटा। आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी। किसी को भी इन तीनों क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट है बेटा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अभी तक बेटा जो अपन कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे वो ये वाला यूज कर रहे थे, मतलब इसमें एरिया वेक्टर भी क्या था, कांस्टेंट था, मतलब एक ही डायरेक्शन में था, और ई भी क्या था, कांस्टेंट था। अब अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल आ जाए बेटा तो इस तरह का यूज करेंगे, ई डी ए कॉस थीटा। ओके, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन बोला है ए वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ये एक चार्ज वायर है, ठीक है, ओरिएंटेड along the axis of the circle of radius r, rests on its center with on of one ends. The linear charge density of wire is lambda. Evaluate the flux of vector E across the circle area. तो कहने का मतलब यूं पूछा गया बेटा कि ये जो क्या है बेटा, ये इनफाइनाइट है, मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये वायर बोल सकते हैं, रॉड बोल सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसका जो दूसरा एंड है बेटा ये कहां पे रखा हुआ है, इस सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है। अब इसके थ्रू जो फ्लक्स निकलेगा बेटा बाहर, वो कैसे निकलेगा, एकदम ऐसे इस तरह से निकलेगा बेटा, आउटवर्ड, ठीक है, जैसे सिलेंडर से रेडियली आउटवर्ड निकलता है उस तरह से इससे भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगा। ओके, चारों तरफ। अब उससे अपने को पूछा गया है कि यहां से जो पास होगा, कहां से, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा बेटा इस सर्कल से, ओके, इस सर्कुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसके क्या फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स अपने को बताना है। ओके, चलिए डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे प्लेस कर लेता हूं बेटा। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर बेटा ये कोई पॉइंट लूं मैं इस जगह, ओके, चलिए एक सेकेंड, ध्यान से देखिएगा बेटा, अपन ने बेटा ये पढ़ा हुआ था कि ये कोई सेमी इनफाइनाइट मेरे पास क्या है, रॉड है। अगर इस पॉइंट पे मुझे क्या पता करना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था, तो बेटा एक तो आता था अपने पास ई परपेंडिकुलर, सॉरी ई पैरेलल, और एक आता था ई परपेंडिकुलर, और दोनों के वैल्यू क्या होते थे बेटा, अगर ये यहाँ से वाई डिस्टेंस पर है तो दोनों के वैल्यू ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा अपॉन वाई। ओके, ये वैल्यू आता था। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने क्या करा, यहां से वाई पर
यहां से y डिस्टेंस पर बेटा ये dy मोटाई की स्ट्रिप मान ली, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे अगर, तो किस तरह निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये तो आएगा बेटा ई पैरेलल, एक आएगा यहाँ पे ई परपेंडिकुलर। ओके चलिए, अब ये जो रिंग है, इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर आएगा, इस रिंग का एरिया वेक्टर इधर आएगा बेटा। ओके, मतलब सब तरफ इस रिंग का एरिया वेक्टर इधर आएगा, इधर आएगा, इधर, इस तरह से। ओके चलिए, और सब जगह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कैसे आएगा, एक उधर परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। जैसे ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका ये वाला हिस्सा इनफाइनाइट है। अब इस जगह मेरे को क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ओके, इस जगह तो एक तो कहां पे आएगा बेटा, ऊपर आएगा, एक किधर आएगा, इधर आएगा। ओके चलिए, अगर मेरे को यहां पता करना हो, इस जगह, इस जगह, अभी तो ऊपर फाइंड कर रहा था, अब मैं यहाँ नीचे फाइंड करना चाहता हूँ। तो इधर भी क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर इधर और बेटा पैरेलल इधर। ओके, अगर इधर ऐसे फाइंड करना चाहूँ इधर की साइड, जैसे ये मेरा मुंह है बेटा इधर, ठीक है, इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड फाइंड करना चाहूँ इधर, तो क्या आएगा, एक तो ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल। तो इस तरह से चारों तरफ निकाला जा सकता है। तो अब ध्यान से देखना बेटा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, इस रिंग का एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा। ये क्या, एरिया वेक्टर, इसको मैंने डीए वेक्टर बोल दिया। क्यों बोल दिया डीए वेक्टर, क्योंकि ध्यान से देखना बेटा, ये जो पूरी रिंग है, ये रिंग छोटा सा एरिया है इस सर्कल के कंपैरिजन में, इसलिए इसको डीए बोल दिया मैंने, क्योंकि मैंने इस सर्कल का जो एरिया है उसमें से थोड़ा सा एरिया लिया है मैंने, कितना, बस ये रिंग जितना एरिया। तो डीए का वैल्यू क्या होगा बेटा, 2πy। ये तो इसका, इस रिंग को, ये जो नीले कलर की रिंग दिख रही है मोटी वाली dy वाली, इसको तोड़ के मैंने सीधा कर लिया। तो 2πy तो बेटा इसका लेंथ और dy इसकी चौड़ाई, तो 2πy dy, ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, ई वेक्टर अपने को पता है ई परपेंडिकुलर एंड डीए वेक्टर के बीच में, इनके बीच में जो एंगल है कितना है बेटा, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा फाई किसकी वजह से, ई परपेंडिकुलर की वजह से, कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, क्योंकि ई परपेंडिकुलर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो फिर अब अपने पास नेट फ्लक्स किसके थ्रू आएगा, ई परपेंडिकुलर के थ्रू, सॉरी ई पैरेलल के थ्रू। तो फाई ई पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ईडीए, ईडीए कॉस 0 डिग्री। तो बेटा ई कितना हो जाएगा, ई अपने को पता है के लैम्डा अपॉन वाई, भाई वाई डिस्टेंस पे निकालना चाह रहा हूं मैं, तो के लैम्डा अपॉन वाई। चलिए डी ए कितना है, 2πy dy, और cos 0 1 होता है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, फाई पैरेलल, y से तो कैंसिल हुआ, क्या बाहर आ गया, के लैम्डा 2π, और dy का, ये dy लिख दिया, और y कहां से कहां तक बेटा लिमिट आएगी y की, 0 से r तक। इस सर्कल का रेडियस अगर r है तो 0 से r तक, 0 से r तक। चलिए इस सर्कल का रेडियस भी r बना लीजिए, इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है ये तो कैपिटल R है। तो y की लिमिट में कहां से कहां तक लेके जा सकता हूं, 0 से y तक लेके जा सकता हूं। तो फाई पैरेलल कितना हो जाएगा बेटा, k का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये आर हो जाएगा पूरा। इसको जब सोल्व करूंगा मैं इस इंटीग्रेशन को, तो आर वैल्यू आएगा, क्योंकि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और लिमिट रख दीजिए आर। 2 पाई से ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, तो लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, आई होप समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अब क्वेश्चन पढ़िए बेटा, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इधर 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 ऐसे चारों तरफ बाहर निकलेगा। तो कुछ बेटा इस रीजन में भी जाएगा, इस तरह से, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह भी निकलेगा कुछ। तो जो यहां से बाहर निकलेगा बेटा, उसका क्या बताना अपने को, जो इस सर्कुलर रिंग के जो एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, यहां से जो क्रॉस करेगा, उसका अपने को फ्लक्स बताना है। ओके, चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या किया जाए, आर पे डी आर एज्यूम कर लेता हूं बेटा। ये स्मॉल वाई पे मैंने क्या करा बेटा, स्मॉल वाई पे ये डी वाई मोटाई की बेटा क्या कर ली, अपन एक रिंग एज्यूम कर ली। ओके, चलिए, तो ये चार्ज तो क्या बेटा, प्लस क्यू, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा बेटा, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस जगह इधर आएगा, डायरेक्शन वाइज। ओके, चलिए, और ये जो छोटा सा डी वाई मोटाई की रिंग है बेटा, इसका एरिया वेक्टर रिंग के परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर। ओके, डी ए वेक्टर क्यों माना, क्योंकि अपने पास तो पूरा एरिया क्या बेटा, ये रिंग का एरिया, लेकिन अपन ने, सॉरी, हाँ, ये पूरा रिंग के अंदर का पूरा जो एनक्लोज एरिया ये पूरा कवर होगा, लेकिन अपन ने तो कितना सा एरिया लिया है, सिर्फ ये डी वाई मोटाई की रिंग का एरिया लिया है, इसलिए उसे अपन ने डी ए वेक्टर बोल दिया। ये एंगल अगर थीटा है बेटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, चलिए, डी ए वेक्टर का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 पाई वाई डी वाई, ये हो गया डी ए वेक्टर। अगर ये y है, ये x है बेटा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ई वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, अपने को पता अगर यहाँ पे ई निकालना है, इस जगह पे, ये जहाँ पे कर्सर है बेटा, यहाँ पे अगर ई निकालना है, तो के क्यू अपॉन जो भी यहाँ से डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो कितना डिस्टेंस है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। ओके, ये आ गया। तो फ्लक्स निकाल लेता हूं मैं, फ्लक्स क्या आएगा, अंडर रूट में ई डी ए कॉस थीटा, बेटा फाई क्या रहेगा, ई डी ए इंटू कॉस थीटा। बस ये सारे वैल्यूज में पुट कर दो। ई का वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डी ए का वैल्यू 2 पाई वाई डी वाई, थीटा का वैल्यू इस वाले ट्रायंगल से निकाल लीजिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बेटा, ये कर्सर जिसपे मैं मूव करवा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल। ओके, चलिए, तो थीटा आ जाएगा बेटा एक्स अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा अपने पास एक्स अपॉन इस वाले ट्रायंगल में, भाई कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट एक्स, हाइपोटेनियस ये, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जो क्वांटिटी कांस्टेंट है बेटा वो बाहर ले लीजिए। क्या क्या कांस्टेंट आ रहा है, फाई इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, के क्यू 2 पाई एक्स, एक्स कांस्टेंट के, क्योंकि एक्स ये फिक्स रहेगा, और ये जो y है बेटा ये चेंज होगा, अगर मैं रिंग यहां तक लेता तो अलग y रहता,
यहां तक चला जाऊंगा तो अलग वाई आएगा। तो वेरिएबल तो क्या है, सिर्फ वाई। तो के क्यू 2 पाई एक्स ये बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा अपने पास, वाई डी वाई अपॉन बेटा ये इंटू ये। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस टू पावर 3/2। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब अपन इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, देखिएगा ध्यान से। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको टी स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। इस तरह मैंने सॉल्व करना बेटा पहले भी आपको इंटीग्रेशन बता रखा है। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो x तो कांस्टेंट है तो 2x एक्स स्क्वायर का तो 0, इस y स्क्वायर का 2y dy इज इक्वल टू टी स्क्वायर का 2t dt। तो बेटा मैं y dy को क्या लिख सकता हूं, t dt। ओके चलिए अब ये इसको सॉल्व करते आगे, देखना 2 पाई क्यू एक्स और k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, y dy की जगह टी डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। अब इसकी जगह टी स्क्वायर रखूंगा तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 कितना हो गया बेटा, टी क्यूब। अब ये तो क्या है, टी का फंक्शन है अंदर, तो बेटा लिमिट भी टी की आएगी। ओके चलिए तो पहले मैं y की लिमिट लिख देता हूं यहाँ पे, भाई y dy है तो यहाँ पे तो y की लिमिट आएगी, तो y की लिमिट बेटा 0 से r तक आएगी। देखिए भाई यहाँ y वेरिएबल है तो लिमिट कितनी आएगी, 0 से y तक। अब देखिए अब ये t का फंक्शन हो गया तो y की लिमिट को t की लिमिट में चेंज करना पड़ेगा। तो y कितना है इनिशियल में, तो 0। तो अगर इनिशियल में बेटा y 0 रखूंगा तो t कितना आएगा x, ये तो आएगी लोअर लिमिट। ओके अपर लिमिट के लिए y कितना रखना पड़ेगा, r। तो यहां पे y इज इक्वल टू r रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर, क्योंकि y की जगह r रखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये क्या आ गया बेटा, t का वैल्यू आ गया। तो ये तो आ गई t की लोअर लिमिट और ये आ गई बेटा अपने पास t की अपर लिमिट। यहाँ पे रख दीजिए r और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा टी स्क्वायर यहाँ पे। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अब अपन। तो ध्यान से देखिएगा ये 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r2 अंडर रूट में यहां आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं लिमिट बाद में लगाता हूं, मैं क्या करता हूं बेटा यहाँ पे क्या है 1/t² dt, मतलब टी 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/t और लिमिट कितना आ जाएगा r2 अंडर रूट, सॉरी r नहीं बेटा लोअर लिमिट कितना था x था, यहाँ पे मिस्टेक से अपन ने r लिख दिया x। यहाँ कर लीजिए x और यहाँ कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक सेकेंड लाइट गई, लाइट आ नहीं रही है तो मैं ऐसे ही शूट कर लेता हूँ। दिख तो रहा है सभी को, ध्यान से देखिएगा। लिमिट क्या आएगा x2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये t की जगह रख दीजिए लिमिट, तो क्यू एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस यहाँ पे आ जाएगा बेटा पहले एक तो आएगा 1/x माइनस 1/अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो बेटा अपर लिमिट तो माइनस के साथ आएगी और ये प्लस के साथ आ जाएगा। तो मैंने इनको आगे पीछे अरेंज करके लिख दिया है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक्स को अंदर भेजा तो x अगर यहां जाएगा बेटा तो x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा
और इधर आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन पढ़िए बेटा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द वायर फ्रेम एबीसीडी। ये एबीसीडी वायर फ्रेम है ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ बी। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ वायर फ्रेम इज एट डिस्टेंस OP इज इक्वल टू डी। ये यहाँ से डिस्टेंस डी है फ्रॉम एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज विथ लीनियर डेंसिटी लैम्डा। कंसिडर दैट द प्लेन ऑफ फ्रेम इज परपेंडिकुलर टू द लाइन OP। ओके, ये जो प्लेन है बेटा एबीसीडी, ये लाइन OP के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये जो प्लेन है एबीसीडी, ये इस इनफाइनाइट वायर से बेटा कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। ओके, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं, ध्यान से देखना बेटा। ये वायर है, मान लीजिए इनफाइनाइट वायर, ये डिस्टेंस आर है। इस पॉइंट पे मुझे क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो कितना आएगा, E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। अगर बेटा इस जगह पता करना चाहूं तो कितना आएगा, तो भी 2k लैम्डा अपॉन आर आएगा। अब कोई बोलेगा कि सर ये तो बीच में था, तो बेटा इनफाइनाइट ऊपर भी है और नीचे भी इनफाइनाइट वायर, तो इसका जो सेंटर है ये तो अपन पता ही नहीं कर सकते कि सेंटर कहाँ होगा। अगर कोई वायर है, ध्यान से देखिएगा, अगर वो इधर भी इनफाइनाइट है और इधर भी इनफाइनाइट है, तो बेटा उसका अपन क्या पता नहीं कर सकते, उसका अपन सेंटर पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पता है ही नहीं कि सेंटर का है, तो ये भी आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। अगर मैं इस डिस्टेंस को आर बोलूँ और यहाँ निकालना चाहूँ तो भी बेटा ई कितना आएगा, इतना ही आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब ये जो इसके बेटा मैं काफी सारे छोटे 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 टुकड़े कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी, इस वाले की बात करूं, इस वाले हिस्से की बात करूं, इस वाली स्ट्रिप की बात करूं मैं, तो इस पूरे स्ट्रिप पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे यहाँ हो, 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 पूरे पे सेम रहेगा। लेकिन इसी तरह अगर दूसरे पे पता करना चाहूँ, इस पे, तो इस पूरे पे भी सेम रहेगा, लेकिन बेटा इस ग्रीन वाली स्ट्रिप से अलग रहेगा। ये छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप ले ली मैंने, लेकिन इस ग्रीन वाली स्ट्रिप से क्या रहेगा, अलग रहेगा। अब इसे समझने के लिए क्या करते हैं बेटा, अपन एक टॉप व्यू लेते हैं इसका। अपन क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू लेते हैं। तो टॉप व्यू में क्या होगा बेटा, ये जो इनफाइनाइट वायर है, अगर इसको ऊपर से देखूंगा बेटा तो ये बिल्कुल पॉइंट की तरह दिखेगा। और ये जो है बेटा, ये एक लाइन की तरह दिखेगा इस तरह से। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने छोटी जो येलो वाली स्ट्रिप ली थी वो थी, ये तो कौन सी स्ट्रिप थी बेटा, वो जो येलो वाली ली थी। और ये कौन सी थी, ग्रीन वाली लास्ट वाली। देखते जाइए, चलिए ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये तो ए है और ये बी था। एक सेकेंड, ये डिस्टेंस अपने पास कितना है, डी, स्मॉल डी।
ओके, ये ए है और इधर वाला हिस्सा बी है, और बेटा ये जो ऊपर है ये ग्रीन वाली स्ट्रिप थी, और ये जो नीचे है ये येलो वाली स्ट्रिप थी। इसको टॉप व्यू से देखिए, टॉप व्यू से ऐसा ही दिखेगा बेटा ये। अब ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रिप है बेटा ये अलग डिस्टेंस पर है, ये अलग डिस्टेंस पर है, ये वाली स्ट्रिप। ओके, समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ये वाली जो स्ट्रिप है बेटा ये अलग डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, देखिए अगर ये डिस्टेंस डी है बेटा तो ये डिस्टेंस अलग होगा, ये डिस्टेंस अलग होगा, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस कुछ रहेगा बेटा, तो पूरी इस ग्रीन वाली के लिए ये इस तरह से चल रहा है, ये इस तरह से ये। अब ये डिस्टेंस अगर कुछ है बेटा, देखिएगा ध्यान से, ये डिस्टेंस अगर x है तो ये क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, तो पूरी स्ट्रिप के लिए भाई यहां से भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां से भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ग्रीन वाली के लिए तो अपन क्या करते हैं बेटा, x पे dx अज्यूम कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, x पे dx अज्यूम कर लेते हैं। तो x पर ये बेटा dx मोटाई की ये एक स्ट्रिप अज्यूम कर ली। ये x पे dx मोटाई की स्ट्रिप अज्यूम कर ली। ओके, चलिए अब इस रिंग की वजह से इसका लेंथ तो बेटा अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, लाइन वायर। तो लाइन वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया ई वेक्टर का वैल्यू। एरिया तो एबीसीडी पूरा है, तो अपन ने तो ये छोटा सा जो ये येलो कलर का दे रखा है यही एरिया ले रखा है, तो इसको बोल दिया डी ए, इसको बोल दिया डी ए वेक्टर। तो डी ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, देखिए स्ट्रिप की मोटाई तो है dx, और लेंथ कितनी है, देखिए ये कितना है dx, और लेंथ कितना है बेटा l, तो l dx, ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ओके, चलिए अब फाइंड कर लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो इनके बीच में भी एंगल थीटा होगा। तो अब ध्यान से देखिएगा बेटा, फाई इज इक्वल टू, वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है बेटा, ये लेंथ वेरिएबल है डी एक्स एक्स। तो इसी तरह से सोल्व करेंगे, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जो फाई का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ई ए कॉस थीटा। तो ई तो अपने पास है बेटा 2k लैम्डा अपॉन अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एरिया कितना है, एल डी एक्स। कॉस थीटा क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा आएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भाई, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, चलिए और जो x का लिमिट आएगा बेटा, अब ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर पे था यहाँ पे, ये बिल्कुल यहाँ पे, तो इधर क्या है माइनस बी बाई टू, इधर प्लस बी बाई टू। तो लिमिट आ जाएगी माइनस बी बाई टू से प्लस बी बाई टू। अब देखिएगा बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, मैं साफ दिख रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से क्या क्या कॉमन आ जाएगा, 2k लेमडा एल डी, ये बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। तो 2 लेमडा एल डी ये तो बाहर आया, 2 लेमडा एल डी बाहर आया, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए अंदर क्या बचा बेटा,
डी एक्स अपॉन अंडर रूट में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन। अब बेटा याद रखना ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/d tan इनवर्स डी बाई एक्स, tan इनवर्स डी बाई एक्स, और वैल्यू ये आएगा अपने पास, देखिए dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बेटा x ऊपर आ जाएगा, ठीक है गलती हो गया, ये tan इनवर्स x बाई डी। भाई जो कांस्टेंट होता है बेटा, ये इनके अंदर देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, तो 1/d कांस्टेंट बाहर आ गया, tan इनवर्स जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो ऊपर x बाई डी, इस तरह से आ जाएगा। तो अपन इसका वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा लैम्डा एल डी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए इसका इंटीग्रेशन 1/d tan इनवर्स x बाई डी, इंटीग्रेशन बेटा ये लिमिट आ जाएगी -b/2 टू +b/2। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब अपने पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू लेमडा एल डी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/d बाहर आया तो इस d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो इस d को तो मैं हटा देता हूँ बेटा। ध्यान से देखिएगा इधर, पहले मैं अपर लिमिट रखता हूँ, तो tan इनवर्स कितना, b/2d, फिर माइनस tan इनवर्स कितना आएगा बेटा, -b/2d, तो माइनस बाहर आ जाता है tan इनवर्स में से, तो ये हो जाएगा b/2d। ओके, चलिए अब मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ। फाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b/2d, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो फाई आया बेटा अपने पास लेमडा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा tan इनवर्स b/2d, और ये क्या होगा बेटा, अपना आंसर हो गया। ओके, ये निकालना था अपने को, ये निकाल लिया अपन ने। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं फिर समझा देता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एक बार फिर से मैं अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, अगर ये कोई रोड है बेटा, इनफाइनाइट रोड है, इनफाइनाइट वायर है, तो अगर मैं यहां से, ये ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी इनफाइनाइट है, अगर आर डिस्टेंस पर बेटा क्या निकालना चाहता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूँ, तो 2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। अगर मैं इधर से यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पता करना चाहता हूँ तो भी क्या होगा, 2k लैम्डा अपॉन आर होगा। चाहे इधर फाइंड करूँ, चाहे इधर फाइंड करूँ, चाहे इधर फाइंड करूँ, चाहे इधर फाइंड करूँ। क्यों? क्योंकि अपने को इनफाइनाइट रोड का सेंटर अपन बेटा पता नहीं कर सकते कि कहाँ पे सेंटर होगा। अब क्वेश्चन अपना ये था, थोड़ा बड़ा इस तरह जानबूझ के बना रहा हूँ। चलिए, ये इसका सेंटर पॉइंट था। अब ध्यान से देखना बेटा, अब इससे मैं बताता हूँ कि किस तरह वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह मैं काफी छोटे छोटे स्ट्रिप कर देता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, ये डिस्टेंस, अगर ये सेंटर था, यहां से अगर एक्स डिस्टेंस में थोड़ा उधर दूर जाऊं बेटा, तो कहने का मतलब ये किस तरह कर रहे थे अपन, इस तरह बेटा। तो अगर मैं इस जगह निकालना चाहूंगा, तो अगर ये एक्स डिस्टेंस है और अगर ये डी है बेटा, ये डी ये एक्स, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
तो अब यहाँ पे तो अलग आ गया, लेकिन अब इस पूरे पे बेटा ये पूरी जो स्ट्रिप है ये पूरी इस रॉड से कितने डिस्टेंस पर है, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो लास्ट वाली पूरी स्ट्रिप है बेटा, इस पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, एक जैसा ही। उसी तरह से बेटा यहाँ वाली पे भी एक जैसा रहेगा, लेकिन इन दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करा। और बेटा टॉप व्यू देखने से और कंसेप्ट क्लियर हुआ था। ठीक है, आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।